सरकार हमारी मांगों को पूरी नहीं कर पाती है तो सरकार हमें जहर दे के मरवा दे, ऐसे ही हम लोग मर रहे हैं। जिस टाइप से बहाली के टाइम में हम लोगों को जो विज्ञापन दिया गया था उसमें यही लिखा हुआ था कि आप लोग अपना थाना क्षेत्र में रह के आप लोग पार्ट टाइम ड्यूटी कीजिए। उस आधार पे हम लोगों का ड्यूटी नहीं लिया जा रहा है सर। जिला बल की भांति हम लोग कंधे से कंधा मिला के हम लोग ड्यूटी करते हैं, लेकिन जब हम लोग का पेमेंट का होता है तो मात्र 10,000 रुपये प्रति माह। देखिए इतना महंगाई ज़माना में देखिए 10,000 रुपया में भरण पोषण करना बहुत मुश्किल है। नमस्कार, आज़ाद सिपाही में आपका स्वागत है। राज्य भर के सभी जिलों से संविदा पर बहाल सहायक पुलिसकर्मी मोराबादी मैदान में मौजूद हैं। 24 घंटे पहले ये यहाँ धरने के लिए आकर बैठ गए हैं। पिछली बार भी आप लोगों ने धरना दिया था, वो अनिश्चितकालीन था। क्या मांगे हैं? देखिए पिछली साल भी हम लोगों ने धरना के लिए यहाँ पे मोराबादी मैदान आए हुए थे, जिसमें से सरकार का जो प्रतिनिधि के रूप में हमारे पेयजल एवं स्वास्थ्य विभाग के मंत्री श्री मिथिलेश ठाकुर जी आए थे और उनके द्वारा यह आश्वासन देकर हम लोगों को आंदोलन को तुड़वा दिया गया कि आप लोग का काम 15 दिन के अंदर में हो जाएगी। लेकिन आज 1 वर्ष पूर्ण हो जाने के बाद भी आज तक सरकार की ओर से ना कोई भी चीज़ अभी तक हुई ही नहीं है। ना सरकार की ओर से कोई भी कमेटी का गठन हुई है, ना हम लोगों का जो भी मांग था उस चीज़ के बारे में कोई बात विचार हुआ है। इसलिए हम लोगों ने फिर से इस बार एकजुट होकर हम लोगों ने यहाँ पे मोराबादी में आए हुए हैं और हम लोगों का आंदोलन अनिश्चितकालीन तक रहेगी जब तक हमारी मांगें पूरी नहीं हो जाती है। 2017 में जब आपकी बहाली हुई थी और कहा गया था 3 साल बाद नियुक्ति होगी, तो क्या उस समय किसी कागज़ पर आपसे कुछ लिया गया था, हस्ताक्षर वगैरह, या फिर किसी कागजी कार्रवाई कोई ऐसी हुई थी? देखिए जैसे संविदा पे कहीं पे भी ड्यूटी होता है तो उनको एक बॉन्ड पेपर में साइन कराया जाता है, लेकिन जिस टाइप से बहाली के टाइम में हम लोगों को जो विज्ञापन दिया गया था उसमें यही लिखा हुआ था कि आप लोग अपना थाना क्षेत्र में रह के आप लोग पार्ट टाइम ड्यूटी कीजिए। उस आधार पे हम लोगों का ड्यूटी नहीं लिया जा रहा है सर। देखिए हम लोगों को जिस टाइप से बहाली लिया गया था, हम लोगों का जैसे और जिला आरक्षी में मापदंड होती है, दौड़ होना चाहिए, उसका हाइट होना चाहिए, उस आधार पर हम लोगों का सब चीज़ हुआ। लेकिन ड्यूटी अब ले रहे हैं हम लोगों के लिए, जो हम लोगों को जो ड्यूटी कराया जा रहा है ना, वो जिला बल टाइप से ड्यूटी कराया जाता है। जिला बल की भांति हम लोग कंधे से कंधा मिला के हम लोग ड्यूटी करते हैं, लेकिन जब हम लोग का पेमेंट का होता है तो मात्र 10,000 रुपये प्रति माह। देखिए इतना महंगाई ज़माना में देखिए 10,000 रुपया में भरण पोषण करना बहुत मुश्किल है। हम लोग इस चीज़ को बाखूबी जान रहे हैं, सरकार भी जान रही है और इस चीज़ को अवगत कराने के लिए हम लोग बहुत पहले से प्रयासरत हैं। लेटर के माध्यम से हमारे प्रतिनिधि जो भी विधायक होते हैं या फिर मंत्री जी होते हैं उन लोग को हम लोग इन्फॉर्म किए हैं, लेकिन सरकार की ओर से कोई ठोस कदम हम लोगों के प्रति उठाया नहीं गया। लास्ट में हम लोग विवश होकर यहाँ मोराबादी मैदान को हम लोग अपना जजमेंट जगह लेके आए हुए हैं। 1 साल पहले भी आप लोग आए थे, तमाम मंत्रियों से आप लोग इसे लेकर के मिले थे। क्या कुछ कहा गया था? मंत्रियों ने क्या कहा था? देखिए मंत्रियों का कहना था कि देखिए हम लोग प्रयासरत हैं और जैसे आपको अभी तुरंत मैंने बताया था कि जो सरकार का प्रतिनिधि के रूप में हमारे श्री मिथिलेश ठाकुर जी आए हुए थे, उनके द्वारा भी यही कहा गया कि आप लोगों का जो भी मांग है उस पर विचार किया जाएगा, 15 दिन के अंदर आप लोगों को बता दिया जाएगा। लेकिन 15 दिन तो क्या 1 साल बीत गया, लेकिन आज तक कुछ भी नहीं हुआ है। हम लोग हमारे साथ यहाँ पे कुछ महिलाएं भी मौजूद हैं जिनसे हम बात करेंगे। क्या मांगे हैं सरकार से आप लोगों को? हमारी सेवा अस्थायी करे और हमें एक उचित मान दे। जैसे कि सरकार चुनाव मैनिफेस्टो में भी उनका था कि समान काम समान वेतन। पिछले साल जैसे कि हम लोग सितंबर माह में हम लोग धरना जब दिए थे, हम लोग का उस समय मांग था कि हम लोग सीधी नियुक्ति, जैसे कि रघुवर सरकार के समय जब हम लोग बहाल हुए थे तो उनका जो नियमावली था उसमें लिखा गया था कि 3 वर्ष जब सहायक पुलिस का सेवा संतोषजनक हो जाएगा तभी ये लोग को सीधी नियुक्ति की जाएगी। लेकिन जब अभी वर्तमान सरकार उसे एक शब्द का हेरफेर बताया,
एक टेक्निकल मिस्टेक है, ऐसा करके हम लोग को जानकारी मिला। तो जब हम लोग अनुबंध में बहाल हुए, हमें स्थायी सेवा दे, हमें एक न्यूनतम सम्मानजनक वेतन दे, ताकि अभी सर इतना महंगाई ज़माना में मात्र 10,000 मानदेय, ना हमारी वर्दी भत्ता है, ना हमें टीए का सुविधा है। तो इतना कम मानदेय में हमें परिवार, घर में बूढ़े माँ बाप हैं, बच्चे हैं जिनको स्कूल पढ़ाना है, माँ बाप के लिए दवा खरीदना है, और भी महंगाई का ज़माना, पेट्रोल डीजल का दाम देखिए सर, हमें बहुत सारे ऐसे मानसिक परिस्थिति में हम लोग को शोषण होना पड़ रहा है। इसलिए सरकार से हमें निवेदन है कि हमें स्थायी सेवा दे, और हमारे जो मांगे हैं वेतनमान का एक न्यूनतम वेतन, एक जैसे कि 4th ग्रेड कर्मचारियों को एक वेतन मिलती है, उसी तरह हमें भी एक सम्मानजनक वेतन दिया जाए। सरकार से हमारी निवेदन है कि ऐसे महंगाई ज़माना में ऐसे ही हमें जीना मुश्किल हो जा रहा है। एक तो सरकार हमें जहर देख के मरवा दे, सरकार हमारी मांगों को पूरी नहीं कर पाती है, तो सरकार हमें जहर दे के मरवा दे, ऐसे ही हम लोग मर रहे हैं। तो जब तक सरकार हमारी मांग को पूरी नहीं करेगी, जब तक हमें एक लिखित नहीं देगी, हम लोग यहाँ से नहीं जाएंगे, हमारी कोई धरना नहीं टूटेगी, हम लोग निश्चितकालीन धरना पर हम लोग रहेंगे। तो ये थे सहायक पुलिसकर्मी जिन्होंने हमारे साथ ख़ास बातचीत की। इनका यही कहना है कि या तो सरकार हमें जहर दे या फिर नियुक्ति दे। सहयोगी सूरज के साथ मनीष सिंह, आज़ाद सिपाही, रांची।